अस्सलाम वालेकुम साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मैं बना रही हूँ आज दोपहर के खाने में हाथ का कुटा हुआ कीमा है, जिसमें मैंने एक अदद प्याज और एक बड़े साइज़ का लहसुन की गट्ठी मैंने डाली है छील के, और तकरीबन 1 गिलास पानी या 2 कप पानी डाल के तो इसको मैंने गलने के लिए रखा है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले। मैंने असल में इसका बनाने थे कोफ्ते। जब मुझे नहीं था मालूम कि ये हाथ का कुटा हुआ कीमा है, तो मैं समझी कि मशीन से निकला हुआ है। जब मैंने इसको फ्रीज़र से निकाला है तो ये हाथ का कुटा हुआ था, तो फिर मैंने माइंड चेंज कर लिया। मैंने कहा अब इसको मैं कीमा भून लेती हूँ आज, तो कोफ्ते नेक्स्ट टाइम सही। तो इस टाइम अब मैं इसमें डाल लगी मसाले, जिसमें जाएगा 1 चम्मच नमक का आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं। सुरख मिर्च भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डालूँगी। 1 टीस्पून सुरख मिर्च और ½ टीस्पून हल्दी। इसको मैंने गलने के लिए अब मैं छोड़ दूँगी। जब गल जाएगा तो फिर टमाटर और अदरक और फिर बाकी मसाले भूनते वक्त शामिल करूँगी। तो अब साथ इसके मैं बनाऊंगी अब पुदीने की चटनी। इसका ढक्कन मेरे से टूट गया था, इसके ऊपर मिट्टी का ढक्कन होता है, तो उस ढक्कन की जगह फिर मैंने ये स्टेनलेस स्टील की प्लेट दी है इसके ऊपर ढक्कन। अब आएगा तो फिर तो अब चलते हैं अब पुदीने की चटनी की तैयारी की तरफ। तो उसके लिए मुझे पुदीना लाना है बाहर से तोड़ के, तो चलते हैं फिर पुदीना तोड़ना है। मैं दोपहर के खाने में चूँकि बना रही हूँ कीमा, तो मेरी बेटी जो है वो बकरे का गोश्त या कोई भी गोश्त सवाई चिकन के, ना बीफ खाती है ना मटन खाती है, सिर्फ चिकन खा लेती है। तो क्योंकि वो बन रहा है मटन कीमा बन रहा है, तो वो नहीं खाती। तो ये मेरे पास बची हुई है, कल की दाल बची हुई है थोड़ी सी, तो ये मैंने 2 प्याली आटा लिया है। अब ये मैं उसके लिए ये दाल इसमें डाल के, तो उसके लिए ये मैं दाल वाली रोटी बनाऊंगी, आटा गूंदूंगी। तो मैं कैसे बनाती हूँ ये देखिए। ये मैंने 2 प्याली आटा लिया है, दाल जितनी बची हुई है उसी हिसाब से इसमें मैं अब थोड़े से मसाले डालूंगी। क्योंकि नमक मेरे इस दाल में भी है, लिहाजा ज़रा हाथ रोक के ही डालूंगी। तो इसमें मैं डालूंगी थोड़ा आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच सुरख मिर्च, एक चम्मच सूखी मेथी, आधा चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया। पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मैं दाल के साथ ही इसको आटे को बना लूँगी, लेकिन एहतियात के तौर पे मैं थोड़ा सा पास रख लेती हूँ। और ये मैं दाल शामिल कर दूँगी इसमें सारी। और इसको मिक्स कर लूँगी। बहुत मज़े की रोटी बनती है ये। रोटी बनाएं, पराठा बनाएं, वो तो पराठा बनवा के खाएगी। देखा ना, पानी की ज़रूरत पड़ गई है। ये वो लाल आटा है चक्की का, गंदम का, तो ये थोड़ा पानी ज़्यादा लेता है आम आटे की निस्बत।
आटे आटे पे डिपेंड करता है कौन सा आटा कितना पानी लेता है। तो ये वाला आटा ज़रा पानी ज़्यादा लेता है। इस टाइम पे आप नमक मिर्च चख भी सकते हैं, थोड़ा सा आटा मुंह में रख के कि नमक मिर्च ठीक है। इसको गूंद के मैं फ्रिज में रख दूंगी आधे घंटे तक। इस आप सब्ज़ मिर्च भी डाल के काट के बारीक बारीक डाल सकते हैं, लेकिन वो मैं नहीं डालूंगी क्योंकि फिर वो ज़्यादा तीखा हो जाएगा तो वो नहीं खाएगी। देखिए 2 कप आटा लिया और कितना ज़्यादा आटा बन गया दाल के साथ। दाल क्योंकि फ्रिज में पड़ी हुई थी बहुत अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा। इसको मैं अच्छे से गूंद लूँगी। बहुत मज़े की रोटी बनती है, कोई भी दाल बची हो। ये तो मसूर की लाल वाली दाल थी। लहसुन आ गया बीच में। मूंग की दाल हो, चने की दाल हो, माश की दाल के तो वैसे ही पराठे बनाते हैं ना, वो तो स्टफिंग के बाद बनाते हैं, लेकिन ये बीच में आटे में डाल के गूंद लेते हैं। दाल भी काम आ गई और बच्चा भी खुश हो गया। इसमें चूँकि मैंने सूखी मेथी डाली है, जब पकता है तो पूरे घर में पराठे की मेथी की खुशबू फैलती है, बड़ी अच्छी लगती है। खाने से पहले ही बंदा एंजॉय करना शुरू कर देता खुशबू को ही। नहीं जी, ये तैयार हो गया। इसको मैं अब बाउल में निकाल लूँगी। ये दाल वाला आटा दही के साथ खाएं, चटनी के साथ, हरी मिर्च और हरे धनिया की चटनी या पुदीने की चटनी के साथ, दोनों तरह बहुत अच्छा लगता है। सादा भी खा सकते हैं, सादे दही के साथ भी। जब मैं बनाऊंगी अब रोटी तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। कीमा रखे हुए मुझे तकरीबन हो गया, आधा घंटा तो हो ही गया तकरीबन। तो गल गया कीमा मेरा और लहसुन प्याज भी गल गया। अब इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। मिट्टी की हांडी में पका हुआ खाना बहुत ही टेस्टी होता है। इसमें मैं अब डालूँगी अदरक और सब्ज़ मिर्चें। अदरक तो क्रश करके डालूँगी और सब्ज़ मिर्चें बस धो के साबुत ही कट लगा के तो डाल दूँगी। तो अब मैं अदरक क्रश कर लूँ। अदरक मैंने धो के छील के
तो उसके टुकड़े करके तो फ्रीज़र में रखा होता है। जब मैंने कहीं जिस चीज़ में मैंने डालना हो फिर उसी हिसाब से निकाल के तो मैं उसको फ़ौरन क्रश कर लेती हूँ, बड़े अच्छे से क्रश हो जाता है। और ये हरी मिर्चें कट लगा के ये भी मैं साथ डालूँगी। एक तो मिर्ची इसमें कीमा चला जाएगा, उस कीमे का टेस्ट आ जाएगा मिर्चों में, और साथ ये गल भी जाएंगी और कीमे में भी टेस्ट होगा, तो बड़ा अच्छा सा हो जाता है कॉम्बिनेशन मिर्चों का और कीमे का। ये पहले मैं डालती हूँ सारा अदरक, टमाटर मैंने पहले ही डाल दिया हुआ है, वो गल के साथ मिक्स हो गए कीमे के, और साथ ये मैं अब मिर्चें डाल दूँ। हरा धनिया बाद में जाएगा और गरम मसाला। इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। पानी खुश्क हो गया, अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी, बस आधा चम्मच। साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। ये मेरा घर का पिसा हुआ गरम मसाला है। मैं हर माह ताज़ा गरम मसाला पीसती हूँ घर पे, इतनी अच्छी खुशबू होती है ना इसकी। और थोड़ी सी काली मिर्च। बकरे के गोश्त की, चाहे कीमा हो चाहे गोश्त हो, इसकी बुनाई जो है वो बड़ा सब्र आज़मा काम होता है, बड़े तहम्मुल के साथ इसका ये प्रोसीजर करना होता है, नहीं तो स्मेल रह जाती है फिर। बस ये भुनने के करीब है, ऑयल छोड़ना शुरू हो गया। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि नीचे ना लगे, पैंदे के साथ ना लगे कीमा, और अच्छे से भुन जाए। पैंदे के साथ लग जाए तो फिर उसकी स्मेल आती है कीमे में। अच्छा, मिट्टी की हांडी का ये होता है कि चूल्हा बंद भी कर दो
तो 10 मिनट तक तकरीबन इसमें ऐसे ही लगता है जैसे आंच जल रही है नीचे, इतनी हीट होती है इसके मट्टी में कि 10 और आधे घंटे तक तकरीबन खाना बहुत गर्म रहता है। इसलिए इसकी हीट का ख्याल रखना होता है दूसरे बर्तनों की निस्बत। शुरू में मुझे भी समझ नहीं आती थी, जब मैंने इसमें स्टार्ट किया मुझे इतना नहीं था पता। तो मैं जब कंप्लीट खाना हो जाता तब चूल्हा बंद करती, तो बाद में ऐसे होता था या तो फिर वो जो मैं बनाती थी इसमें जो भी चीज़ तो वो गाढ़ी हो जाती थी या थिक हो जाती थी। इतना मुझे हिसाब नहीं था, लेकिन अब मैं सीख गई हूँ। अब मुझे पता होता है कि किस टाइम पे इसके नीचे चूल्हा बंद कर देना है, कब तेज़ करना है, कब आहिस्ता करना है। काम करने से आता है, एक दो दफ़ा गलती होती है फिर बंदा सीख जाता है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डालूँगी और चूल्हा कर दूँगी बंद, क्योंकि ये इसकी बुनाई हो गई है। अब ये देखिए अभी भी जोश आ रहे हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया हुआ है, लेकिन वो अभी भी वो पक रही है और काफ़ी देर तक पकती रहेगी ऐसे ही, इसलिए मैंने फ़ौरन चूल्हा बंद कर दिया है। इसको मैं दम पे रख दूँगी। कीमा मेरा हो गया तैयार। अब मैं बनाऊँगी रोटी। अभी मैं बनाने जा रही हूँ दाल वाली, वो जो आटा मैंने बनाया था उसकी रोटी। तो ये मैं चेक कर लूँ, मेरा दही बन गया। हाँ, दही मेरा बन गया। इसको मैं फ्रिज में रखने लगी हूँ। ये तो मेरा डेली बेस पे काम है ना। सुबह मैंने 10 बजे दही बनाने के लिए रखना होता है और फिर मैं उसको फ्रिज में रख लेती हूँ। तो अभी मैं बनाने लगी रोटी। तो चलिए देखें मैं कैसे बनाती हूँ। ये मेरा आटा जो मैंने दाल डाल के गूंदा था, इस वक्त मैं उसका बना रही हूँ पराठा। ये बॉल बनाया आटे का। इसके कॉर्नर यूं दबा के अंगूठे से पतले कर लिए। अभी मैं इसमें ऑयल लगाऊंगी। इसको मैं फैला लूंगी इसके ऊपर सारा। और फिर इसको मैं रोल कर लूंगी सारा यूं करके। और दोबारा रोटी की तरफ बेल लूंगी। तवा मैंने गर्म होने के लिए रख ली। अब रोटी उठा के मैं इसके ऊपर डाल दूँगी।
इसके ऊपर ऑयल लगाऊंगी। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और इसको मैं पलट लूँगी। एक साइड पक जाए तो पलट लें, दूसरी बना लें। ये जी हमारा दाल वाला पराठा तैयार है।